हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि कक्षा 10 का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। तो आज से मैं जो त्रिकोणमिति है उसके जो प्रश्नावली ए का हर एक सवाल जो है मैं आपको जो है सॉल्व करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब जो कोण बी होना है वो क्या है, समकोण है। जिसमें दिया है ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। ए बी सी की रचना करना, कोण बी समकोण। तो ए आपका समकोण है तो यहाँ पे बी होना चाहिए, और ए और सी में कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर भी ए हो सकता है, यहाँ पर भी ए हो सकता है। तो यहाँ पे ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी। चूंकि सब मान आपको पता है तो मान को पुट कर दीजिए। ए बी इक्वल टू दिया 5 सेमी। एक मिनट रुकिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया तो यहाँ पे सी होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू दिया 5 सेमी और बी सी की वैल्यू 12 सेमी। तो यहाँ पे आपका हो गया 12 सेमी। चूंकि फ्रेंड्स हमको साइन ए का से टैन ए का मान निकालना है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, और का से बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमको फ्रेंड्स कर्ण की भी जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य हो गया कि हम कर्ण को, जो कर्ण भुजा है यानी ए सी, उसको पता करें। तो आपका ये समकोण त्रिभुज है, बड़ा कोण बड़े सामने भुजा ये कर्ण होती है, और ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो हम लंब और आधार पता है और कर्ण हमको निकालना है। इसको हम निकालते पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो भी इसमें वैल्यू दिया उसको पुट कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका दिया है बी सी, और बी सी की वैल्यू 12 सेमी है तो यहाँ हो गया 12 इसका स्क्वायर प्लस आधार आपका ए बी है तो ए बी की वैल्यू आपका दिया है 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करके फिर दोनों को ऐड करके ए सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का कर देंगे तो 25, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 169। चूंकि ए सी का मान निकालना तो स्क्वायर का उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा ए सी बराबर आकर इधर अंडर रूट बना लेंगे यानी 169, और 169 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 13, यानी 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा। यानी कड़ी ये कहती जो अंदर संख्या उसका क्या निकालिए, वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका कितना आ गया, 13। तो देखिए अगर वर्गमूल आपको निकालने नहीं आता है तो बता देते हैं वर्गमूल भी। यानी 169 का आप आवाज गुणनखंड करेंगे तो इसको काटेंगे आप तो 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 कम 13 और 3 बचा 39 हो गया, 13 तिया 39 और 13 कम 13, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से एक निकाल लेंगे 13, यानी आपका 169 का वर्गमूल आ गया 13। आपको ए सी की वैल्यू निकल गई। अब आप सब निकाल सकते हैं। अब आप निकाल सकते हैं साइन ए का से और टैन ए का। तो
साइन ए का निकाला जाए तो साइन ए इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण ये सब कहाँ से आता है? देखिए ये आप होता है लाल बटा कक्का। यहीं से आपको हम निकालते हैं साइन ए का से टैन ए और कोसेक से काट, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, यानी 6 का मान हम यहीं से निकालते हैं। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ये होता है यस सी टी और सी यस सी, यानी साइन का पता करना होगा तो लंब बटा कर्ण, और कास का पता करना होगा तो आधार बटा कर्ण, और टैन का पता करना होगा तो लंब बटा आधार, और सी फॉर कोसेक, कोसेक का पता करना होगा तो कर्ण बटा लंब, और यस फॉर सेक, सेक का पता करना होगा तो कर्ण बटा आधार, और काट का पता करना होगा तो आधार बटा लंब। यानी साइन का आप उल्टा कर देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा, कास का उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा, और टैन का उल्टा कर देंगे तो काट का। तो साइन ए का से टैन ए का मान हमको निकालना है, तो साइन ए का पहले निकालेंगे, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब जो समकोण त्रिभुज है इसमें से देखकर हम रख देंगे तो ये हमारा मान हो जाएगा। तो लंब दिया है तो यहाँ ये है तो इसको देखेंगे तो इसके सामने जो भुजा दो जो कोण लेते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है, और ये आधार हो गई, अब बाकी ये बची कर्ण। दोस्तों जो कर्ण होता है कभी नहीं बदलता है, कर्ण ऑलरेडी जो रहता है वही रहता है, लंब और जो आधार होता है एक दूसरे में बदलता है। जैसे मान लीजिए अगर इस कोण को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर साइन सी रहता तो इस कोण को लेते हैं तो इसके सामने भुजा ए लंब हो जाती और ये आधार हो जाती, और ये कर्ण ऑलरेडी रहेगा। तो साइन ए की वैल्यू निकालना लंब बटा कर्ण, तो ए है तो ए को देखेंगे, जो कोण ए की वैल्यू निकालना साइन ए, तो इसकी वैल्यू निकालना है तो ए को देखेंगे, इसके सामने भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब आपका है 12, तो यहाँ हो गया आपका 12 बटा आधार 5 हो गया। अब आगे आइए कास का निकालना है, तो कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बहुत गलत हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान नहीं दिए हैं कि साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये तो ठीक है, लंब आपका 12 है, ये भी ठीक है, बटा कर्ण, कर्ण हम ध्यान नहीं दिए हैं, ये आधार को लिख दिए हैं, लेकिन कर्ण आपका है 13 सेमी, तो यहाँ आपका हो जाएगा 13। अब फिर आगे निकालना है का से, आधार बटा कर्ण, और आधार आपका है 5, और फिर बटा कर्ण आपका हो गया 13। अब आपको निकालना है टैन ए की वैल्यू, तो टैन ए बराबर आपका होता है, ये देख सकते हैं टैन टी फॉर टैन, टैन ए इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा आधार, यानी बराबर लंब आपका है 12 बटा आधार क्या है 5। फ्रेंड्स मान लीजिए और दिया रहता है इसमें, मान लीजिए दिया रहता काट सी की वैल्यू निकालना है, तो आपको काट सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो काट सी इक्वल टू काट सी बराबर ये काट है आपका, काट बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार आपका है, ध्यान दीजिएगा इसके पहले हम बता दिए कि काट सी दिया, यानी सी को हमको देखना है, इस कोण को लेना है, तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो आधार आपका 12 हो जाएगा, और फिर बटा लंब आपका हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति आपका दिया है कि जो समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें आपको PQ दिया 12 सेमी, PR दिया 13 सेमी और QR अज्ञात है।
यानी चूंकि आप जानते हैं, जस्ट इसके पहले एक वीडियो हम बताए, एक क्वेश्चन आपको बताए हैं कि आपको तीनों भुजा की जरूरत लगेगी। तो दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है और बेस हमको निकालना है, आधार हमको निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है, कर्ण पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप कर देंगे 169 बराबर 12 का कर देंगे 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो 169 माइनस 144 बराबर आपका हो गया क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको आप घटा देंगे तो हो जाएगा, लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 या क्यू आर बराबर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर किधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा कड़ी में 25 या क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल 5, यानी आपका निकल गया आधार क्यू आर की वैल्यू 5 सेमी। अब आप निकाल सकते हैं, आपको मान निकालना tan p माइनस cot r का। तो tan p माइनस cot r, यहाँ पे tan p की वैल्यू रख दी, यहाँ पे cot r की वैल्यू। tan p, तो p को देखेंगे, इसके सामने भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो सबसे पहले लिख लीजिए, आपको हम बताए हैं कि यहाँ से निकाल सकते हैं लाल बटा कक्का यस सी टी सी यस सी। तो tan दिया है, tan लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब या, चलिए लंब बटा आधार माइनस काट, उसी का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो tan p को देखना है, तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये आधार। तो लंब आपका हो जाएगा 5 बटा आधार हो जाएगा 12, फिर माइनस आधार बटा लंब यानी काट आर को देखेंगे, आर को लेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये आधार। तो आधार आपका 5 हो जाएगा बटा लंब हो जाएगा 12। चूंकि हर समान है, सॉरी चलिए फ्रेंड्स फिर से देखते हैं। tan p यानी p को देखेंगे आप, इसके सामने इस कोण को ले रहे हैं, इसके सामने भुजा ये लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। और कर्ण ऑलरेडी वही रहता, नहीं बदलता है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो tan p इक्वल टू होता है, tan इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब आपका हो गया 5 बटा आधार हो गया 12 माइनस काट देखेंगे आधार बटा लंब। तो आर को देखना, तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये आधार। तो काट इक्वल टू होता आधार बटा लंब यानी 5 बटा 12। अब इसको आप हल कर देंगे, क्योंकि हर समान अंश घट जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 बटा 12 या 0 बटा 12 और भाग देंगे तो 0 हो गया।